अस्सलामुअलैकुम। गुज़िश्ता दिनों में मैंने आपको एक अदबन गुजारिश की थी कि जितना हो सके उतना नोट्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है पेडागॉजी, यहाँ पर जितना जल्दी इंसान को याद होता है उतना ही जल्दी भूल जाते हैं। तो मैंने हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे कंप्लेंट्स किए हैं, सर हमें पैसों पर वो ये करें, ज्वाइन कराएं, वैसा ऐसा का बोल के। हमें पैसों की ज़रूरत नहीं, अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस आपकी दुआ चाहिए हमें। और जो लोग टीईटी, टेट, सीटेट के इम्तिहान के देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसों को ये जो कल का चैप्टर था वो भी बड़ा मखसूस चैप्टर है, और जो आज चैप्टर मैंने लिया है एडोलसेंस, ये भी बड़ा ही ब्रॉड चैप्टर है। अलबत्ता आपने टेट जो कर्नाटका टीईटी अप्लाई किए थे वो लोग देखे होंगे कि यहाँ पर तकरीबन 11 सवाल उठाया था। हो सकता है कि सीटेट में भी इसे इस तरह से सवाल उठाएंगा, क्यों बोले तो ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर ही ऐसा है कि यहाँ पर हर एक जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स पर ही सवालात उठाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ पर अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। अप्लाइड क्वेश्चंस मतलब हमें मशक़ी सवालात, यहाँ पर मशक़ करके या अपने आप को एज ए टीचर समझ के ये करना पड़ता है। तो मैं आपसे एक बार और अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप छोटे पॉइंट्स बना लें और एक कापी में बाहिफाज़त आपको नौकरी लगे तक आप ये यूज़ करते रहें। उसके बाद जैसे आपकी मर्ज़ी, आप देखें या छोड़ें, अल्लाह का करम है कि मेरी गुजारिश पर आप लोग बहुत लोग सब्सक्राइब किए हैं। अल्लाह का करम है, 1054 सब्सक्राइबर हुए हैं। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे सुन रहे हैं और आप लोगों की दुआ भी जो ये है, दुआएं कर रहे हैं, वो भी अल्लाह का करम है। आप लोग की दुआएं अल्लाह मुझे और आपके लिए, दोनों के लिए आमीन कर दें। तो सबसे पहले मैं आपसे एक और गुजारिश करता हूँ कि जो आप लोग, ये हमारे ऑफलाइन में जो बच्चे थे वो तकरीबन सर ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा हेवी सब्जेक्ट है अगर बोलते हैं। ये चैप्टर सब्जेक्ट हेवी नहीं है, बहुत ही आसान है। हमें क्या कर रही हैं तो इसे आंख पर डाल ले वज़न बना ले रही सर। ये वज़न बनाने की ज़रूरत नहीं, इसे ईजी कर लो। जितना हो सके उतना अपने आप को एज ए टीचर कर को सवाल को हल करने की कोशिश करो। तो एडोलसेंस सने बलूगत कर बोलती ना, इसे मैं इसे उर्दू और इंग्लिश दोनों में भी यूज़ किया हूँ, ताकि आप लोगों को इसके मानी समझ सकें और आसानी से जवाब दे सकें। अलबत्ता मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके बार बार रिपीट सुने और नोट्स बना लें, ताकि कैसा भी सवाल के टेट, सी टेट, बाद में जो अब डिस्क्रिप्टिव जो GPSTRE हो रहा, उसमें डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है आपको। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, वो पॉइंट्स के तहत आप भी अपने अपने तरीक़े से ये मीनिंग के पॉइंट्स लिख रख लो। उसके बाद है ना, इसे अपनी ज़िंदगी में और एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ामों में इसका हल आप ख़ुद ढूंढ सकें। तो मीनिंग ऑफ एडोलसेंस तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। एडोलसेंस इज़ द ट्रांजिशन स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, जनरली ranging from 12 to 18 or 19 years. It marked by rapid physical, emotional, social, moral and physical changes. तो उर्दू में क्या है कि तो बचपन और बलूगत के दरमियान का मरहला। बचपन क्या है 0 to 12 तक भी हो जाता। अब भी यहाँ पर क्या है 12 से 18-19 साल तक जो वक्फ़ा है, यानी बलूगत के 3 से में,
बलूगत के दरमियान का मरहला है जो अडोलसेंस कहा जाता है। अडोलसेंस क्या कहते हो, बचपन और बलूगत के दरमियान का मरहला है जो नौजवानी अमूमन 12 से 18 साल तक होता है। इस दौर में क्या होता है कि तो इंसान के बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होती हैं बचपन में, जो बचपन से बलूगत में उन्हें क़दम जैसे क़दम रखता है। इस दौर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिस्मानी और जज्बाती, तो सबसे पहले जिस्मानी तब्दीली होती है। जिस्मानी तब्दीली कैसी है, तो इसमें इनसे बच्चा बड़ा होने लगता और इसके जज्बात में उभार आते रहता है, इसके जज्बात ज़्यादा होते जाते हैं। समाजी और अखलाक़ी नफ्सियाती तब्दीलियाँ तेज़ी से होती रहती हैं। समाज में मिलने जुलने का कैसा, बड़ों के साथ अखलाक़ के साथ कैसा पेश आना, और उसके नफ्सियात जो उसकी साइकोलॉजी रहती यहाँ पर तेज़ी से चेंज होती है। इसमें एक ऐसा सवाल देखा है मैंने, कौन सी उम्र में नफ्सियाती तब्दीलियाँ तेज़ी से होती हैं? एडोलसेंस में होती हैं। एडोलसेंस जो सने बलूगत कर बोलते हैं ना, इसे कहते हैं। जो D.Ed के बच्चे हैं ख़ास कर को ये मरहले को, ये चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा ज़हन नशीन कर लें, ताकि आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। आपके जो जब D.Ed आप पास करे तब ये सब इतना ज़्यादा न था, ये एग्ज़ाम नहीं थी, TET CET ये कुछ भी नहीं था। अब ये आ गया है, तो इसे हमें हुकूमत का ये है, इसे हमें अडॉप्ट करना ही है। कंपलसरी आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, और आप लोग इसे हल्के में मत लें, थोड़ा भारी कर ले समझ को कर को पढ़े, तो ये क्या भी बड़ा नहीं। अभी हम एडोलसेंस कब शुरू होती है, तो अमूमन 12 से 18 साल तक, 19 साल तक जो दौर होता है वो एडोलसेंस का दौर होता है। इस दौर में क्या क्या होती है, जिस्मानी तब्दीली होती, अपने जज्बात पे तब्दीली होती, समाज में रहना चलना सीखता, अखलाक़ी तरबियत हो जाती, नफ्सियाती तब्दीली होती। ये तब्दीलियाँ क्या है, बहुत तेज़ी से शुरू होती हैं, तेज़ी से होती हैं। तो इसको आपको वीडियो को पॉज कर लेकर देख कर या नोट्स लिखने की कोशिश करें। तो इसमें दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस इंग्लिश में है रैपिड फिज़िकल ग्रोथ। यहाँ पर जो मैं बोला था, जिस्मानी तौर पर ज़्यादा उन्हें ग्रोथ करता अगर को। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टराइज। अब यहाँ पर क्या है, अपने उनके हार्मोन्स में जो तब्दीली होती है वहाँ सेक्स के इसमें कैरेक्टराइज चेंजेस होते जाती हैं। उसके बाद इमोशनल इंस्टेबिलिटी, जज्बाती तौर पर होती हैं, और डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से जीना चाहते रहता उन्हें। और यहाँ पर पीर ग्रुप के ना अपने दोस्तों का जो ग्रुप है वहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर अपनी आप के ख़ास पहचान बनाना चाहता है इन्हें। कौन सी उम्र में कहता है, एडोलसेंस उम्र में। तो उर्दू में इसका यह है, तेज़ जिस्मानी नशोनुमा होती, सानवी जिनसी खसूसियात की तरक्की होती, जज्बात अदम इस्तेकाम होता, ख़ुद मुख्तियारी की ख्वाहिश होती, हम उम्र ग्रुप का असर होता। आप या ग्रुप अपना जो ग्रुप बना लेगा, उन्हें एक ग्रोह बना लेता, और अपने आप की शनाख्त की तश्कील करना चाहता, उन्हें अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचाना चाहता। ये उम्र है एडोलसेंस का। तो इसमें एक तीसरा पॉइंट है डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। तो फिज़िकल डेवलपमेंट है। उसके बाद सडन इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, यहाँ पर क्या है, हाइट और वेट का बढ़ोतरी होती, नशोनुमा होती। हार्मोनल चेंजेस, जो हार्मोन्स हैं वहाँ पर चेंज होते रहे। सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है यहाँ पर। ख़द और उर्दू में ख़द और वज़न में अचानक इजाफा होता, हार्मोन में तब्दीलियाँ होती, जिनसी बलूगत स्टार्ट होती। कौन सी उम्र में, 12 से 18 या 19 के दरमियान का। उसके बाद बी पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट, कैसा होता, स्ट्रॉन्ग पीर रिलेशनशिप, दोस्तों में क्या है, एक ग्रुप बना लेगा, उसको उनका जो ग्रुप अलग ही शनाख्त बनाना चाहती बच्चे। बाद में डिज़ायर्स और सोशल अप्रूवल और कॉन्फ्लिक्ट विथ एल्डर्स, बड़ों के साथ। अब यहाँ उर्दू में देख लेंगे, हम उम्रों से मजबूत ताल्लुक़ात रखना चाहता, समाजी मंजूरी की ख्वाहिश करना चाहती, बड़ों से इख्तलाफ होता। यहाँ पर बड़ों से की इख्तलाफात होता है, तो बच्चे बड़े क्या बोलते हैं, ऐसा करना ऐसा नहीं करना कर बोलते रहते ना, इन्हें किसका भी सुनने का रहता नहीं। जब इन्हें खाली वन वे, खाली जो इन्हें बोला वो सही करके समझते रहता। वो उम्र का तकाजा है,
यहाँ पर समाजी मंजूरी की ख्वाहिश का, तो समाज में एक अपना अलग ही मुकाम बनाना चाहता, बड़े उसे इजाज़त देते रहते नहीं, इन्हें क्या करता था, बड़ों से इख्तलाफ करता करता। उसके बाद पॉइंट ए बी सी कर बोल को दी मैं, इमोशनल डेवलपमेंट, यहाँ पर जज्बाती एक नशोनुमा कैसे होती है कर बोल को, मूड स्विंग्स, इंक्रीज सेंसिटिविटी, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो उर्दू में मोड में तब्दीली, वो तो मैं बोला इन्हें अपना एक ख़ास एक बनाना चाहता, अपने मोड में तब्दीली ला लेता, हिसासियत में इजाफा होता, उसके हिस्स एहसासियत कर बोलते ना, उसमें है ना इजाफा होता रहता, दबाव और परेशानी, स्ट्रेस और परेशानी को भी इन्हें महसूस करते रहता। उसके बाद डी है मॉरल डेवलपमेंट, यहाँ पर अखलाकी कैसी नशोनुमा होती है, अखलाक कैसे नशोनुमा होती है, तो डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मॉरल रीजन्स। इक़दार की नशोनुमा होती, सही और गलत का शऊर या बिल्कुल नहीं रहता, उन्हें नहीं रहने के बराबर रहता, उन्हें क्या बोलता, वन वे रहता, उन्हें खाली सुनता नहीं किसका भी, जब खाली बोलना चाहता वो उम्र में, सही और गलत का शऊर ज़्यादा नहीं रहता, 90% रहता नहीं, उसके बाद उसे अकल आती, अखलाकी इस्तदलाल रहता आखिर को। उसके बाद डेवलपमेंट पैटर्न्स ऑफ एडोलसेंस, इंग्लिश में अन इवन ग्रोथ, इंडिविजुअल डिफरेंस, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ गैर मुतवाज़न नशोनुमा होती, मैं बोले बच्चे एकदम लंबे हो जाते हैं, एक टाइम वहाँ को कहाँ के रहते हैं, गिड्डे गिड्डे रहते हैं, एक मामूली रहती हैं, एक गैर मुतवाज़न नशोनुमा हो जाती है उनके वेट में, हाइट में, हर चीज़ में भी। बाद में इनफरादी फ़र्क पड़ता रहता है, है उन्हें चालाक, उन्हें मंड, इन्हें लूज, इन्हें शॉर्ट टेम्पर, ये सब क्या है इनफरादी फ़र्क है, यहाँ पर ये उम्र में महसूस करते रहते हैं उन्होंने। इसमें क्या करते हैं तो एक तो विरासत का और माहौल का असर रहता, और उसके जो बोला मैं, सारे बच्चे एकदम मोटे हो जाते हैं, उन्हें हकीकत विरासत में आ गया उनको, और क्या है एक जरे बच्चे माहौल का असर रहता, छोटे उम्र में गलत काम सीख जाती हैं, मतलब बीड़ियाँ पीने का, सिगरेट पीने का, गुटखा खाने का, ये जो विरासत या माहौल का असर हो जाता वहाँ। यही से उम्र में ये बच्चों को बहुत ही होशियारगी से हमें, और ख़ास करके स्कूलों में बहुत ही उनको एज ए फ्रेंड बना ले को उनको ये कर सकती हैं, हमें उनको इम्प्रूव कर सकती हैं कर को। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक चेंज, कल्चर एंड मीडिया अगर कहें, यहाँ पर मीडिया इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स, अर्बन फाइल इंक्रीज स्ट्रेस, इकोनॉमिक चेंजेस अफेक्ट एक्सपीरियंस, कल्चर इन्फेक्ट। तो मैं जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ वो GPSTRE के लिए है, और जो उर्दू में बोल रहा हूँ वो ख़ास कर को टेट CTET इनके लिए है, और आपको भी जो पास किए हैं इंशाअल्लाह वो पेपर भी मैं एक दो ये चैप्टर जैसे ख़त्म करता हूँ, 2 पेपर चलिए अब तक है, वो 2 से GPSTRE के वो पेपर्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये ख़ासकर को DED वाले उर्दू देख लो, BA BEd वाले सेकंड पेपर वाले उन्होंने सिर्फ इंग्लिश में देख को एक रो, क्योंकि तो इंग्लिश में ज़रा वहाँ लिखना पड़ेगी, इंग्लिश में पढ़ता आपको थोड़ा ख्याल कर लें। मीडिया और रवैये और ख़यालात पर असर डालता है। मीडिया जो टेलीविज़न वो ये मीडिया ही ना, पेपर से अपने उसके ख़यालात पर ये असर डालता है। अगर को शहरी ज़िंदगी दबाव बढ़ाती है, शहरी ज़िंदगी आप लोगों को मालूम है कि शहर में इंसान सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है, इस शहर पर पूरी शहरी ज़िंदगी हो जाती है, क्यों बोले तो उसे यहाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता। उसके बाद खरियों में वो स्ट्रेस थोड़ा कम रहता। माशी तब्दीलियाँ ख्वाहिशात के मुतासिर करते हैं। अब यहाँ पर माशी तब्दीलियाँ ख्वाहिशात को मुतासिर करते हैं। कैसा, हमारे ख़ानदान में कौन के बड़े शौकार आए, हमें भी वैसे बनना, उनकी एक ख्वाहिश वैसी रहती कर बोल को, वो उम्र में वो ख्वाहिश होती चो, वो उनको क्या करती है, वो मुतासिर करते रहती है। इतने बड़े शौकार आई, हमें भी शौकारा होना, हमें भी ये कमाना, ऐसा करना, ये उम्र में अडोलसेंस में आ जाती। सकाफती तसादुम, यहाँ बोल जाऊँ कल्चरल का कॉन्फ्लिक्ट्स कर बोलते ना, सकाफती तसादुम, यहाँ भी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर नशोनुमा होते रहते हैं। उसके बाद छठवां है इश्यूज़ प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस। यहाँ क्या कहते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस होता, उन्हें इमोशनल डिस्टर्बेंस होता, रिस्क टेकिंग बिहेवियर रहता, ड्यूरिंग एडिक्शन रहता, ड्रग एडिक्शन रहता,
इससे पहले जो बोला मैं उम्र में क्या करती बीड़ियाँ सिगरेट ड्रग्स ऐसे शुरू कर लेने की उम्र हो, उसके वास्ते वो उम्र को बहुत ही केयर ले को ये करना पड़ता। बलीइंग मेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो अब यहाँ जज्बात है पे जज्बाती हो जाता, बेचैनी रहती है, ख़तरनाक रवैये रहते हैं, मनशियात की आदत लत पड़ जाती, बाद में गुंडागर्दी करती हैं, जहनी सेहत के मसाइल रहते हैं यहाँ। तो यहाँ पर इतने चीज़ों को ये क्या करा गया, तो जो उर्दू इंग्लिश में है मैं उर्दू को मैं देख रही हूँ। अब यहाँ पर रोल ऑफ टीचर सॉल्विंग अडल्टेंट प्रॉब्लम्स, तो मैं कहा आपको एक टीचर के तहत यहाँ पर ये पेपर को सॉल्व करना पड़ता है और डिस्क्रिप्टिव लिखना भी इसी तरह पर है। अब हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उनको क्या करते हैं ये गाइडेंस दे सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, उनको हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। बाद में क्रिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट, उनको ऐसा माहौल बनाना कि उनको सपोर्ट करे सका दिखते रहना उनको। बाद में आइडेंटिफाई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अर्लियर, आइडेंटिफाई करना कौन सा तो प्रॉब्लम रहा तो उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो कोशिश करको वो सॉल्व करने की कोशिश करना और उनको इनकरेज करना पॉजिटिव वैल्यूज़ पर। उनको कैसा इनकरेज करना, बच्चा कौन सा तो भी बीड़ी सिगरेट गुटखा ये खा रहा उसके गल ये बताना, क्या नुकसानात बताना, उनको अच्छाई की तरफ लाने की तरगीब करते रहना, यहाँ पर टीचर का काम होता है। पॉजिटिव वैल्यूज़ का तो उनको मस्बत तरीक़े से हमें समझाए तो हमें आसान होता आकर को। ये उर्दू में है रहनुमाई और मशावरत फ्राहम करना, वो बोला हमें उनकी रहनुमाई करते रहना और पॉजिटिव तरीक़े से उनको मदद करते रहना। माविन माहौल पैदा करना, वो इसके तहत का उन्हें हमें क्या करना, माहौल पैदा करना रवैयों के साथ। यहाँ पर मॉरल एजुकेशन बहुत ज़्यादा काम करती रहती है, मैक्सिमम ये तो हर स्कूल में मॉरल एजुकेशन की कोशिश करो। पुराने पैगंबरों के, सहाबा कराम के, औलिया कराम के वाक़यात वो ये पेश कर को उनको सही रास्ते पर हमें ला सकते हैं। रवैयों के मसाइल की जल्द शनाख्त करना, ये रवैया उसका क्या होता है तो चेंज होते रहता ना, वैसे टेम्पो हमें लेट नहीं करना। लेट करे तो उन्हें क्या करता बच्चा के तो अलग अलग दूसरे चीज़ में घुल जाता, उसके वास्ते उसे जल्द से जल्द शनाख्त कर को उसे मजबूत रवैये के इक़्तिदार को फ़रोग़ देना है। अब यहाँ पर जो चैप्टर्स मैंने उठाया था इस पर एक थोड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हमने ये किए हैं, फ्रेम किए हैं। एडोलसेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उर्दू है इंग्लिश में है, दोनों भी इंक्लूड करूँ मैं, इसे अलबत्ता देख सकती हैं। एडोलसेंस इज ए पीरियड बिटवीन, ये एडोलसेंस का पीरियड कहाँ है करबल को ये पूछ रहा। बाद में इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड एंड ओल्ड एज, बर्थ एंड इन्फेंसी। मैं बोला बचपन से लेकर मतलब जो बचपना 12 साल को ख़त्म होता है वहाँ से शुरू हो को सन बलूगत तक उसे मैं क्या करती हूँ बचपन और बलूगत करती हैं। तो ऑप्शन बी है सही जवाब इसका, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। उसके बाद सवाल नंबर 2 है द एज रेंज ऑफ एडोलसेंस इज जनरली कर को पूछा। नौजवानी की उम्र अमूमन होती है कहाँ से, 6 से 12, 8 से 14, बाद में 12 से 18, 18 से 25। इसमें आप लोगों को पहले ही कहा मैं 12 से 18 कर बोल को ऑप्शन सी है सही जवाब इसका। उसके बाद रैपिड फिजिकल ग्रोथ, वो जब बोला हमें इसमें तेज़ जिस्मानी नशोनुमा होती कर बोल को कहाँ होती कर बोल तो चाइल्डहुड में होती, क्या एडोलसेंस में होती, क्या एडल्टहुड में होती, क्या ओल्ड एज में होती है। ऑप्शन बी एडोलसेंस में होती है। बाद में सवाल नंबर 4 है मोड स्विंग्स आर रिलेटेड टू, मोड में तब्दीली किस से मुताल्लुक़ है, फिज़िकल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है। ऑप्शन बी है इमोशनल डेवलपमेंट। उसकी जज्बाती नशोनुमा कौन सी उम्र में होती है, क्या 12 से 18 साल की उम्र में होती है। बाद में यहाँ पर पीर ग्रुप में बोला जो दोस्तों का ग्रुप रहता है, इन्फ्लुएंसेस स्ट्रांगली ड्यूरिंग, हम उम्र गुरु का असर सबसे ज़्यादा कब होता है करबल को पूछता है ने। यहाँ एडोलसेंस में होता है, जवानी में, नौजवानी में। ऑप्शन सी है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ओल्ड एज। ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। उसके बाद हार्मोनल चेंजेस एक्वायर मेनली इन करबल को, हार्मोन कब कहाँ की तब्दीलियाँ ज़्यादातर कब होती हैं क्या तो एडोलसेंस में होती हैं। इन्फेंसी में बचपन में तो नहीं होते, एडल्टहुड में बलूगत हो गया रहता उन्हें,
बाद में ओल्ड एज में तो बुढ़ापा रहता। तो जवाब क्या है? ऑप्शन बी है। बाद में आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज़ ए मेजर टास्क ऑफ कर को शनाख्त की तश्कील किस मरहले का अहम काम है कर बोल को। तो यहाँ पर भी चाइल्डहुड में नहीं होता, एडल्टहुड में नहीं होता, ओल्ड एज में नहीं होता, नौजवानी में होता, उसे एडोलसेंस से बोलती हैं हमें। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, विच डेवलपमेंट डील्स विथ वैल्यूज़ ऑफ एथिक, कौन सी नशोनुमा अक़दार अखलाकियात से मुताल्लिक़ हैं कर बोल को। या ऑप्शन सी है मॉरल। मैं बोला मॉरल एजुकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम करना, बच्चों को पैगम्बरों के, सहाबा इकराम के और औलिया इकराम के वाक़यात के ऊपर देखो उनको मॉरल डेवलपमेंट कर सकती हैं हमें कर बोल को। एक है सवाल नंबर 9 है, ड्रग एडिक्शन अमंग एडोलसेंट इज़ एक नौजवानों में मनशियात की लत एक है, क्या है? क्या स्ट्रेंथ है, डेवलपमेंटल टास्क है, प्रॉब्लम है, अचीवमेंट है? तो अब प्रॉब्लम है ये क्या है कि तो उन्हें दो तरीके से सिखले आता है। एक घर में उनके अब्बा या चाचा या कौन भी घर में बिड़ियाँ सिगरेट पीती, इन्हें क्या ये भी पिए या छोड़ कर बिल्कुल वो समझते रहता। या तो गली मोहल्ले में दोस्त उसका पीर ग्रुप वो ये पूरे कौन से भी नशा कर रही, तो ये इसे क्या है एक हमना हमारे वास्ते एक लत है, कि लत कहता है मसला है एक हमारे वास्ते। ऑप्शन सी प्रॉब्लम। उसके बाद मीडिया मेनली इफेक्ट्स टू अडल्ट कर बोल को एक है, मीडिया नौजवानों की किस पहलू को मुतासिर करता है कर बोल को। अब यहाँ पर क्या उसके हाइट को कर सकता नहीं, वज़न को कर सकता नहीं, एटीट्यूड्स को कर सकता है। इसे हमें ऑप्शन सी कर बोल को जवाब दे सकती हैं, बिला झिझक जवाब दे सकती हैं। उसके बाद रिस्क टेकिंग बिहेवियर इज़ कॉमन इन, ख़तरनाक रवैया आमतौर पर किस मरहले में होते हैं का? तो एडोलसेंस में होती हैं। क्यों बोले तो बच्चा जब समझ बोला पहले बोल डाला मैं यहाँ पर क्या भी होता नहीं, छोड़ मैं घट्टे मैं देख लेता हूँ करने की ताकत रखते रहता। और बच्चे साइकिल चलाने वाला व्हीलिंग करते रहता, मोटरसाइकिल चलाने वाला एक चाक पर चलाने की कोशिश करते रहता। ये वो उम्र ही जो इसी वो मरहला कौन सा का खतरनाक रवैया को केयरलेस उन्हें ये ले लेता है, क्या भी होता नहीं कर को एक नमूना दिलावरगी से काम करने की जाता रहता। उसे ऑप्शन बी है। उसके बाद इमोशनल जज्बाती इंस्टेबिलिटी इज़ मेनली ड्यू टू दी कर को, जज्बाती अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह क्या है कर बोले तो ऑप्शन बी हार्मोन चेंजेस। यहाँ पर जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं वो है ना, उसकी बड़ी वजह ये होती है। उसके बाद बुलिंग मेनली इफेक्ट्स एडोलसेंट्स कर को है, गुंडागर्दी नौजवानों के किस पहलू को मुतासिर करती है कर को। अब यहाँ पर ऑप्शन बी है मेंटल हेल्थ पर। मेंटल हेल्थ गुंडागर्दी में क्या करते हैं, सबसे पहले किसे तो डराए वो करे ये करे मारपीट करे, उसके बाद ज़रा ये ज़्यादा होते रहता, इनके ऊपर क्या होता मेंटल हेल्थ के ऊपर इनके ऊपर असर पड़ते रहता है, मैं कर डालता हूँ ले, मैं छोड़ डालता हूँ ले, मैं मार डालता हूँ उससे को। ये क्या है मेंटल हेल्थ पर उसके ऊपर जहनी सेहत पर दबाव पड़ते रहता है कर। उसके बाद मॉरल रीजनिंग डेवलप रैपिडली ड्यूरिंग कर को है। अब यहाँ पर क्या है, ये भी जवाब सी है ऑफ एडोलसेंस। हमने सिर्फ एडोलसेंस पर ही ये किया है, क्योंकि तो अखलाकी नशोनुमा कब होती का, तो बचपन में तो नहीं होती, चाइल्डहुड में भी नहीं होती, बाद में है ना ओल्ड एज में भी नहीं होती। तकरीबन क्या है ये एडोलसेंस में 99% यहाँ पर या बूढ़ों की साइकोलॉजी नहीं, छोटे शीरखार बच्चों की भी नहीं, यहाँ पर ये एडोलसेंस का है 12 से 18 साल या 19 साल की साइकोलॉजी को यूज़ करा। इसके वास्ते सवाल भी वैसे रहती हैं पेपर में, कि ये पेपर में आती कर बोल रहा नहीं मैं, मगर यही से टाइप के अप्लाइड क्वेश्चंस रहती हैं हमारे पास है। बाद में टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन एडोलसेंस इज कर बोल को। मैं बोला असातिज़ा का काम क्या है यहाँ कर बोल को, असातिज़ा का काम क्या है कि तो हमें गाइडेंस देना और काउंसलिंग करना उनकी, इन्हें की ऐसा हो रहा, इन्हें की ये कर रहा, उसके ऊपर एक ख़ास नज़र उसके ख़ास ये देख को उसके रहनुमाई कर को और मशारत कर काउंसलिंग करे तो वो बच्चे को हमें सीधा कर सकती हैं कर को। बाद में अर्बनाइजेशन जनरली इनक्रीज इस कर बोल को है, शहरी ज़िंदगी आम तौर पर किस में इजाफा करती है कर बोले तो स्ट्रेस पर। मैं बोला शहरी ज़िंदगी थोड़ा ज़्यादा ये स्ट्रेस पर रहती, यहाँ पर खरियाम को होता ये रहता नहीं, यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा रहता अगर बोल को। उसके बाद ऑप्शन बी है उसका सही जवाब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ पर तो हर एक इसमें एक पेपर हो ये सवाल उठता है, नौजवानी और इनफरादी फ़र्क किस वजह से होते हैं इनका, तो
एनवायरनमेंट ओनली, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट और स्कूल्ड। अब यहाँ पर जॉब सी है, बोला मैं हेल्थ, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, विरासत में भी ये होता है और माहौल से भी उन्हें बच्चा बिगड़ने के अच्छा होने की चांसेस रहती हैं। घर को इमोशनल डिस्टर्बेंस में लीड टू, जज्बाती बेचैनी किसका सबब बनती है? क्या तो एनेक्सिटी पर, परेशानी का ऑप्शन सी है। उसके बाद एडोलसेंट सीक्स इंडिपेंडेंस मेनली फ्रॉम करके, नौजवान ज़्यादातर किस से आज़ादी चाहते हैं? क्या है? मैं पहले ही बोलता था इसका जवाब यहाँ पर क्या है? ऑप्शन सी, पेरेंट्स का। इन्हों क्या रहे बुढ़े आदमी बोलते रहते हैं, इनका काम क्या है? वोज करते रहते हैं ना। ये क्या है, बच्चे क्या करते हैं? वो पेरेंट्स का, वालिदैन को क्या करते हैं इनका, तो ज़्यादातर आज़ादी किससे चाहते हैं? तो अपने वालिदैन से चाहते हैं। उसके बाद 20वां सवाल है, एडोलसेंस इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, नौजवानी के बेहतरीन तौर पर कहा जा सकता है कर को क्या बोला इन्हें? ट्रेडिशनल ट्रांसलेशनल स्टेज, इंतखाली मरहला कर को उर्दू में है। यहाँ पर ऑप्शन बी है सही जवाब है। और यहाँ तक हमने 20 सवालात को मैंने मुकम्मल किया है। इंशाअल्लाह आप भी ये चैप्टर को हल्के में ना लें, थोड़ा इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। मेरा पढ़ो कर बोल रहा नहीं मैं, आपको जहाँ से कहीं से भी ये चैप्टर मिला तो मैंने तो तकरीबन वामदेव अप्पा की बुक से ही ये पूरे सवालात को भी फ्रेम किया है और पूरे पॉइंट्स भी इसी वामदेव अप्पा की इस बुक में से ये चैप्टर चुना है। और जो नोट्स मैं बताया तकरीबन उसी के नोट्स पर, उन्हीं की किताब पर मुबस्सिर हैं ये हैं। आप लोगों के ये है क्या अखलाक़ी फ़र्ज़ बनता ये जत्ता है चैप्टर जो सीटेट के वास्ते तैयारी कर रही हैं, ख़ास कर कोई चैप्टर एक ने 10 बार देखो, वॉच करो और रेडी रहो। और उसके बाद जो GPSTR और PSTR ये जो ट्राई हम ये कर रही हैं, अब जो ऑलरेडी ये क्लेम कर चुके हैं ये लोग, ये मरहले को पूरे 20 सवालों को भी लिख लो। और जो मरहले मैंने 5, 6, D, E, F तक भी बताया, वो मरहले कौन कौन से मरहले में क्या क्या होता अगर बल्कि वो पूरा थोड़ा डीप में लिख कर एक पॉइंट्स बनाकर अगर नोट्स बना लेकर रख लें, ताकि आने वाली ज़िंदगी में आप लोगों को एक करामत साबित हो। बस यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बार और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको क्या कौन सा तो प्रॉब्लम नहीं मालूम हो तो मेहरबानी से कमेंट करो। इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आप जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको ये मेरी वीडियो का पैगाम पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।